Hello students, welcome back. Welcome to Tejas Gurukul English Educational Channel. आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम जानेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कितने एजेज हैं, कहाँ से आखिर इंग्लिश लिटरेचर शुरुआत होती है और अब कहाँ तक आकर पहुँचा है। तो उसको हम पीरियड वाइज, एज वाइज हम जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर जो है वो लगभग 550 साल पहले की शुरुआत है और द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या पोइट्री जिसको कहते हैं, उनको हम जॉफरी चौसर के नाम से जानते हैं। जॉफरी चौसर यानी वो 14th सेंचुरी में 1340 में उनका जन्म हुआ था और बहुत अर्ली 1400 एग्जैक्टली में उनकी डेथ हो गई थी। सो ही इज़ बेसिकली नोन एज द फादर ऑफ पोएट्री एंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो उनके एज से ही, उनके नाम के ही एज से जाना जाता है द एज ऑफ चौसर, जॉफरी चौसर। 1340 टू 1400 मैंने पहले लिख के रखा हुआ है। और इनकी खासियत ये है कि जब इनका जन्म हुआ था 1340 में, तो उस समय जो शासनकाल था वो था एडवर्ड थर्ड का, किंग एडवर्ड थर्ड। जन्म उनका किंग एडवर्ड थर्ड के पीरियड में हुआ था। उनका जीवन पूरा जो बीता वो रिचर्ड टू के, यानी किंग रिचर्ड टू। जब उनकी डेथ हुई तो उस समय हेनरी फोर्थ शासनकाल में थे, क्योंकि उस समय मोनार्की थी, राजतंत्र था। तो उस समय ये बेसिकली लेखनी के लिए जाने जाते हैं। जो जॉफरी चौसर हैं उनके कंटेम्प्रेरी हैं विलियम लैंगलैंड, जो पायर्स द प्लाउमैन के लिए विख्यात हैं। और चौसर तो उनकी शुरुआती होती है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, और उनका योगदान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 14th सेंचुरी जो है वो एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है। हम लोग आज एज को जान रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो आता है वो सबसे महत्वपूर्ण है द एलिजाबेथन एज, जो शुरुआत होती है 1558 से लेकर 1603। तो उसको हम कहते हैं 16th सेंचुरी। अब आप कहेंगे कि 1400 टू 1558 के बीच का समय कहाँ गया। तो वो एज जो कहलाता है वो डार्क फेज कहलाता है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में वो डार्क फेज कहलाता है। उस समय कोई महत्वपूर्ण कार्य हुए नहीं, इसलिए उसका जिक्र, उसकी चर्चा नहीं होती है। बेसिकली जब क्वीन मेरी, जिसका 1558 में 1558 ईस्वी में क्वीन मेरी की डेथ हो गई, उसी समय तत्कालीन तुरंत क्वीन एलिजाबेथ को वहाँ का महारानी बनाया गया, इंग्लैंड का महारानी बनाया गया, यानी कि वो क्वीन बनी। तो वो उस समय था 1558 और उस समय बहुत ही कम उम्र थी। क्वीन एलिजाबेथ की उम्र बहुत कम थी, जो मात्र 25 साल की थी, और वो महारानी बन गई। तो इसलिए वो एज जो कहा जाता है वो द एलिजाबेथन एज माना जाता है। एलिजाबेथ के नाम से दो एज ही कहलाता है, एलिजाबेथन एज। और उसको रिनिशा के एज से भी जानते हैं नाम से। द एज ऑफ एलिजाबेथ इज कॉल्ड रिनिशा। रिनिशा का मतलब होता है रीबर्थ या रिवाइवल, यानी पुनर्जन्म, पुनर्जागरण। यानी बीच में जो डार्क फेज आया था चौसर के बाद से, तो एकाएक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ और एजुकेशनल हर तरह से चौतरफा जो विकास होता है इंग्लैंड में, वो क्वीन एलिजाबेथ के समय में हुआ। बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ हर क्षेत्र में, और विशेषकर प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, इन सब क्षेत्र में इतना ज़्यादा विकास हुआ कि वो देश बहुत ज़्यादा, एलिजाबेथ के समय बहुत ज़्यादा तरक्की किया, सबसे ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि आज तक के इतिहास में वैसा शासक कोई नहीं हुआ, उतना गोल्डन पीरियड कभी रहा ही नहीं है। और एलिजाबेथन पीरियड को हम एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उनका योगदान सबसे अधिक है। विलियम शेक्सपियर, उनकी अगर चर्चा नहीं हो तो वो अधूरा रह जाएगा। विलियम शेक्सपियर ने अकेले 154 इन नंबर्स सोनेट्स उन्होंने
कंपोज की थी, 154 सोनेट्स, और 37 ड्रामाज या प्लेज कहें उन्होंने लिखी थी। बहुत सारे कंटेम्प्रेरी और भी राइटर्स हैं, बेन जॉनसन हैं, और भी बड़े बड़े राइटर्स उस समय के हुए। लेकिन और यूनिवर्सिटी विच भी उसी समय हुए थे, क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, जॉन लिली, जॉर्ज पीले इत्यादि। तो ये सारे उस समय के कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं। लेकिन तो जो सबसे प्रथम नाम आता है एलिजाबेथन पीरियड में, उनके बिना इंग्लिश लिटरेचर अधूरा कहलाता है या अधूरा रह जाता है, तो वो नाम है विलियम शेक्सपियर। तो आपको जानना क्या है, द एज ऑफ एलिजाबेथन पीरियड इज नोन एज एज ऑफ शेक्सपियर, द रेनेसां, द रिवाइवल और द रीबर्थ, सब। तो वो पीरियड कहलाता है कहाँ से, 1558 to 1603। तीसरा जो फेज आता है वो है जैकोबियन टू रेस्टोरेशन पीरियड। जो क्वीन एलिजाबेथ का डेथ होता है 1603 में, तो वहाँ से शासन व्यवस्था चेंज हो जाती है और किंग जो जैकोबस है वो आते हैं। तो उनकी शुरुआत होती है 1603 से लेकर जो चलता है पूरा वो पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड जो चलता है वो पूरा 1700 तक, यानी कि 18th सेंचुरी शुरू होने तक। तो उसको हम कई फेजेज में बांटेंगे। 1603 से 1700 तक अगर हम जाएंगे तो उसमें कई फेज आते हैं। सबसे पहला आता है 1603 to 1625, तो उसको हम कहते हैं द जैकोबियन एज। जैकोबियन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एज किंग जेम्स फर्स्ट का शासन था। क्वीन एलिजाबेथ के डेथ के बाद कौन राजा बने, तो किंग जेम्स फर्स्ट। उनको किंग जैकोबस के नाम से भी जानते हैं हम लोग, किंग जैकोबस के नाम से जानते हैं किंग जेम्स फर्स्ट को, इसीलिए उस एज को हम जैकोबियन एज भी कहते हैं, 1603 to 1625। उसके बाद जो आगे फेज बढ़ता है 1625 से आगे तो 1649 तक जाता है, जिसको हम कहते हैं द कैरोलिन एज और द एज ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। यानी चार्ल्स फर्स्ट उस समय 1625 में वहाँ के राजा बनते हैं, तो वो एज कैरोलिन एज कहलाता है, जो 1625 से लेकर 1649 तक चलता है। उसके बाद में अचानक उनका रिजीम चेंज हो जाता है और कोई और घुस आता है। तो कोई और जो घुसता है, इसीलिए इसको कहते हैं द इंटरिम पीरियड ऑफ कॉमनवेल्थ, जो 1649 to 1660। यानी चार्ल्स फर्स्ट जो 1625 से 49 तक रहे, उसके बाद कोई दूसरा शासनकाल आ जाता है, दूसरे वंश का आ जाता है। तो वंश क्या रहता है, उसको कहते हैं द इंटरिम पीरियड ऑफ कॉमनवेल्थ, जो 1649 to 1660 तक चलता है। अब 1649 में कौन बनते हैं वहाँ के राजा, तो ओलिवर क्रॉमवेल नाम है, जो 1649 से लेकर 1658 तक वो राजा रहते हैं। उसके बाद उनका बेटा 1658 में बनता है, जिसका नाम है रिचर्ड, जो 2 साल के लिए बनता है 1660 तक। ठीक है, तो इसीलिए वो द इंटरिम पीरियड ऑफ कॉमनवेल्थ कहलाता है 1649 to 60। लेकिन इसके बीच में भी ओलिवर क्रॉमवेल 1649 to 58 और 58 to 60 जो रहता है वो रिचर्ड उनका बेटा रहता है। अब आ जाता है नेक्स्ट द पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स टू। अब रेस्टोरेशन क्यों कहलाता है, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट के बाद ये चेंज हो गया था, इंटरिम चेंज हो गया था, इसीलिए फिर से उनका बेटा चार्ल्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स टू जब आते हैं, उनके वंश के अनुसार उन्हीं का होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, तो तीसरे फेज में आता है द पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स टू। तो चार्ल्स टू बनते हैं 1660 से 1685 तक। तो उनका जब बेटा फिर से राजगद्दी पर आता है तो उस एज को 1660 से लेकर 85 तक को हम रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर जेम्स टू आ जाते हैं 1685 में, और जेम्स टू जो है वो लगातार कब तक रहते हैं, 1688 तक, मात्र 3 साल के लिए रहते हैं। तो वो जो एज कहलाता है 1685 to 88, वो जेम्स टू। अंतिम जो आता है रेस्टोरेशन पीरियड का, वो कहलाता है सोशियो कल्चरल आफ्टर मैथ ऑफ द रेस्टोरेशन अप टू 1700। तो 1700 तक यानी रेस्टोरेशन पीरियड चलता है, फिनिश हो जाता है। शुरू होता है कहाँ से, जैकोबियन एज से। ठीक है,
तो ये कहलाता है जैकोबियन टू रेस्टोरेशन पीरियड 1603 to 1700। अब नेक्स्ट जो एज आता है उसको हम कहते हैं द एज ऑफ ऑगस्टन एज, 18th सेंचुरी, 1700 ऑनवर्ड जो कहलाता है वो 18th सेंचुरी। तो ऑगस्टन एज क्यों कहते हैं कि उस समय एम्पेरर ऑगस्टस जो थे वो 1700 ऑनवर्ड्स इंग्लैंड की राजगद्दी को संभाला, इसलिए ऑगस्टन एज कहलाता है। और वो बहुत ही बेहतरीन सेंचुरी कहलाता है और वो एज कहलाता है, इंडिस्पेंसिबल सेंचुरी कहा जाता है, क्योंकि उस समय भी बहुत ही एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट का वो दौर था। बहुत बड़े बड़े राइटर, किंग एम्पेरर ऑगस्टस खुद राइटर थे, खुद वो बड़े लेखक थे, खुद एक बड़े चिंतक थे, विचारक थे, एक विद्वान थे, इसलिए उन्होंने ऐसा मौका फिर से लाया और वो इंडिस्पेंसिबल सेंचुरी 18th सेंचुरी कहलाया। ठीक है, तो एम्पेरर ऑगस्टस 18th सेंचुरी ऑगस्टन एज कहा जाता है। और उस एज को हम दो भाग में फिर से बांट सकते हैं। पहला एज ऑफ पोप जो 1700 to 1745 तक चलता है, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, दूसरा जो फेज कहलाता है द एज ऑफ जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, जो एज चलता है 1745 to 1798, यहाँ तक चलता है। तो ऑगस्टन एज दो फेज में बांटा जाता है, द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप एंड द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। ये हो गया। उसके बाद में आता है शॉर्ट पीरियड के लिए, तब एंट्री होती है रोमांटिक पीरियड की। जो रोमांटिक पीरियड पांचवा फेज आता है और वो शुरू होता है 1798 में वर्ड्सवर्थ का जो लिरिकल बैलेट जो है वहाँ उनका प्रकाशन होता है कोलैबोरेशन में। तो वो दौर जो चलता है रोमांटिक पीरियड का वो 1798 से शुरू होता है और अंत होता है 1837 में। ये रोमांटिक पीरियड का शॉर्ट फेज रहता है, लेकिन बेहतरीन लेखक, बेहतरीन पोएट उस समय आते हैं। जॉन कीट्स उसी समय के हैं, लॉर्ड बैरन, विलियम ब्लेक, और सबसे बड़े जो गाइड फिलोसफर जो नेचर को मानने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उनके बिना तो रोमांटिक पीरियड अधूरा माना जाएगा। तो वो रोमांटिक पीरियड कहलाता है। तब जाके विक्टोरियन पीरियड शुरू होता है 1837 से लेकर 1901 तक, क्योंकि उस समय 1837 के बाद कौन महारानी बनती है, तो उस समय क्वीन विक्टोरिया जो है वो इंग्लैंड की महारानी बनती हैं 1837 में, जो जीवित रहती हैं 1900 तक। 1901 में उनकी डेथ होती है और वहाँ से विक्टोरियन एज का समापन होता है, ख़त्म होता है और शुरू होता है 1901, यानी कि 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी मतलब मॉडर्न एज की शुरुआत होती है। मॉडर्न एज की शुरुआत होती है कब? 1901 से लेकर 2000 तक। 2000 के बाद आपका शुरू हो जाता है पोस्ट मॉडर्न एज, जो आज के परिदृश्य में, आज के डेट में जो लेखक हैं, जीवित हैं या फिर उनकी लेखनी आ रही है। और बहुत कुछ अंग्रेजी साहित्य जो है या कोई भी साहित्य अथाह समंदर है, उसमें लेखनी आगे बढ़ती रहेगी और स्टूडेंट्स को पढ़ते जाना है। तो ये एक छोटा सा खाका है, एक मैप है जो आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि कैसे एज वाइज हम इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ें। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि चौसर के एज में 1476 ऑनवर्ड जब हम जाते हैं, यानी 15th सेंचुरी में, तो 1476 में कैक्सटन ने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। यानी पूरी दुनिया में प्रिंटिंग प्रेस कब से शुरू हुआ? 1476 में। उसके पहले किसी प्रिंटिंग प्रेस का कोई प्रचलन नहीं था, न ही कोई ऐसी डिस्कवरी या इन्वेंशन था। तो ये आपका एक बेहतरीन तरीका है आपको अंग्रेजी साहित्य पढ़ने के लिए, जिससे हम एज वाइज शुरू करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम अलग अलग सिलेबस के लिए अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर का मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, और आप ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करें और अपने विचार ज़रूर प्रस्तुत करें। थैंक यू वेरी मच।